बिग मार्केट वॉइसेस में अब 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ी हैं हमारे साथ। अनु, गुड मॉर्निंग। पहले आईटी और फार्मा से शुरुआत करते हैं क्योंकि ये दोनों सेक्टर्स में इस समय अच्छा मोमेंटम है। फार्मा में तो है ही और आईटी में भी ऑपलेट शुरू हुआ है। यहाँ पर क्या व्यू होगा आपका, और अगर कोई प्रिफर्ड पॉकेट्स आपको यहाँ नजर आ रही हैं तो? पिछली बार जब बात हुई थी अनुज, तो आई वाज टेलिंग यू कि आईटी में जब तक 31,000 क्लियर नहीं होता है, मैं पॉजिटिव नहीं टर्न करूंगी। ओके, वी डू होल्ड ओल्ड पोजीशंस एंड वी हैड प्रून्ड, इनफैक्ट जब इन्फी ऊपर में 1500 के ऊपर गया था, वी हैड प्रून्ड आउट देयर। वी कंटिन्यू टू होल्ड मिड कैप, वी होल्ड कोफोर्ज एंड basically persistent, which we continue to hold. But मेरे ख्याल से 31,000 का जो लेवल है वो काफी sacrosanct है. Now how the index kind of handles itself there, किस तरीके से वो अपने आप को उस लेवल पे हैंडल करता है, फर्दर पोजीशंस उस पे काफी डिपेंड करेंगी. अगर 31,000 होल्ड कर जाता है तो प्रोबेबली हम निफ्टी में आईटी का जो वेटेज है वो मेंटेन करेंगे. मगर इस बार फिर से अगर 31,000 के ऊपर एक मार खाने लगता है तो देन प्रोबेबली वी विल प्रूव फर्दर. बट मेरे ख्याल से जिस तरीके से मैंने कॉग्निसेंट का भी चार्ट देखा है एंड इट्स एट अ 52 वीक हाई देयर, आई थिंक देयर इज if there was a possibility in the last 6 months of this index breaking out, I think this is the first time I'm seeing that possibility. Before this, मेरे को conviction level अगर 20-25% था, तो I think इस बार 30-35% है. तो अगर तोड़ने का चांस है तो शायद इस बार पहली बार. ओके, बिल्कुल। मार्केट पर इस समय क्या व्यू है अनु? निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी स्ट्रगल कर रहा है पिछले 15-20 दिन से। इस समय जो दोनों बड़े इंडिसेस हैं उस पर क्या व्यू होगा आपका? अनुज, एक चीज बहुत अच्छी है, जब भी आप कोई चीज पेशेंटली करते हो वो मार्केट को ओवर द लॉन्ग टर्म काफी बेटर होता है. वी बोथ नो कि जब तक बैंक निफ्टी नहीं चलेगा, निफ्टी चलने का कोई सवाल नहीं है. गिरा नहीं है, वही बहुत बड़ी बात है. आई मीन यूएस में वो जिस तरीके से उनका एक डाउनग्रेड आया और जिस तरीके से उन्होंने एक कट मारा, पूरी पॉसिबिलिटी थी आप 19,000 तक या 18,900 तक टच मार सकते थे. आपने वो 19,300 भी इंट्राडे मार के रियली नॉट वहां पे टिके नहीं आप, तो वो आपको एक स्ट्रेंथ इनेट बताता है. बट अगर आप ये 19,400 और 19,700 के बीच के ये 300 पॉइंट में आप 15 दिन, एक महीना भी निकालते हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक बेस बिल्डिंग है फॉर द चार्ट्स. एंड आई थिंक वो जब टूटेगा, एंड ऑनेस्टली मैं भी आज सुबह सरप्राइज थी कि एचडीएफसी बिल्कुल फ्लैट खुला है. उम्मीद ये थी कि शायद 1-1.5% तो ऊपर खुलेगा, बट एडीआर ने आपको मोरलेस दे दिया था. एडीआर भी बहुत फ्लैटिश था, तो उससे एक अंदाजा पड़ गया था कि कोई कॉन्सिक्वेंट बाइंग इमिडिएटली नहीं आई है, लेकिन हाँ, मेरे ख्याल से 15 सितंबर तक आएगी. और एक वो बेस बन गया है कि ये यहाँ से गिरने वाला तो है नहीं. तो आपको मार्केट में एक, अगर मैं एक दूसरा नजरिया दूं, तो वो नजरिया ये है कि आपको मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है. आप आराम से खरीदो, आप धीरे धीरे खरीदो, लेकिन आप, मेरे ख्याल से कंजर्वेटिवली अगर मैं सोचूं, तो आपको यहाँ से और दिसंबर तक एचडीएफसी बैंक आज आप 1650 पे हो, एक 1800-1810 तो देगा. तो 1810 अगर एचडीएफसी देगा तो बैंक निफ्टी कहाँ होगा, और बैंक निफ्टी वहां होगा तो निफ्टी कहाँ होगा. आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ जिसको कहते हैं कोरिलेशन एंड बिल्डिंग अप योर स्ट्रैटेजी. तो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम. नन ऑफ अस कैन रियली पुट अप फिंगर कि इस दिन से चलेगा या इतना चलेगा, बट बायस पॉजिटिव है. बायस डेफिनेटली एंड जिस तरीके से, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर इस समय निफ्टी आईटी जो वन ऑफ द वीकेस्ट था और फार्मा जो वन ऑफ द वीकेस्ट था, वो भी साथ में पूरा दे रहे हैं, जिस तरीके से हम मिड कैप स्मॉल कैप में भी एक्शन देख रहे हैं, तो बायस इज डेफिनेटली कि आप यहाँ से 5 से 6% का मूव यहाँ से दिसंबर तक देख सकते हैं. अच्छा अनुजी, थोड़ा सा मैं अब फ्रंट लाइन स्पेस से थोड़ा मिड कैप की तरफ जाना चाहूँगा. पता नहीं आप इस पर टिप्पणी करने में कंफर्टेबल होंगे नहीं, लेकिन 2-3 स्पेस जिन्होंने काफ़ी अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके दी और स्विंग्स जनरेट किए. आप देखिए एक हॉस्पिटल स्टॉक्स की चेन, आई मीन सब ने मैक्स हो या फिर अपोलो हॉस्पिटल्स हो, आप फोर्टिस को देखिए. कल एक एंट्री और हुई है यथार्थ की. डिफेंस ने पैसा बना के दिया, बीईएल, एचयूएल, और एक और थीम दैट्स रेलवे. रेलटेल को देखिए, आईआरएफसी को देखिए, आप आरवीएनएल को देखिए. मैम
इसमें से कोई थीम जो अभी भी आपको अच्छी लग रही हो? देखिए ये सब थीम्स चल चुके हैं, जहाँ तक कि हॉस्पिटल्स का हिसाब है हमने डाउनग्रेड मतलब सेल पे तो नहीं किया है बट एड पे ले आए हैं हम। तो वहाँ पे हम कुछ फ्रेश बाइंग नहीं कर रहे हैं। हमने ये रिजल्ट्स के बाद डेफिनेटली अपग्रेड हमारे बीईएल के स्टॉक को किया है, जो काफी लोगों ने किया है 128 129 पे, एंड आई एम ओके टेलिंग दिस बिकॉज ये हमारे मॉडल में नहीं है बट हमारे रिसर्च ने इसको अपग्रेड किया है। एंड हमारा व्यू है कि यहाँ से 150 तक प्रॉब्ली आपको 1 साल में देगा। तो डिफेंस में सिलेक्ट, बिकॉज आपने देखा हुआ है पिछली बार भी बात हो रही थी कि मजगांव डॉक और ये सब काफी चल चुके हैं। रिलेटिवली स्पीकिंग, मैं सिर्फ रिलेटिवली स्पीक कर रही हूँ कि बीएल कम चला है। टेक्निकली आई थिंक इट्स गुड, आई हैड सीन द चार्ट्स बिकॉज हम देख रहे थे कैन वी ऐड दिस, बट आई थिंक जो अभी भी इंटरेस्टिंग पोजिशन है, एंड आई एम मूविंग अवे फ्रॉम व्हाट यू आस्क्ड मी, इज की प्रोबेबली ये जो मैन्युफैक्चरिंग साइड है, आपने डिक्सन का मूव देखा है, वी वर लकी टू हैव कॉट इट एट 41 42, और जिस तरीके से वो 48 पे है, मेरे ख्याल से ये 51 52 तक चला जाएगा। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग स्पेस है अगले 1 साल में, एंड दिस वाज जस्ट वन एग्जांपल, आपको हर सेक्टर में वो दिखेगा। आई थिंक दैट इज वन वेरी वेरी गुड प्लेस। मिड कैप में नॉट समथिंग दैट आई एम कंफर्टेबल फंडामेंटली, बट जिस तरीके से अडानी के स्टॉक्स पिछले 3 दिन से मूव कर रहे हैं, which is in all sectors, I think उसमें there is a lot of build up and there is a lot of जो लेवल्स क्रॉस नहीं किए हैं बहुत 6 महीने 1 साल से, वो लेवल्स क्रॉस होने शुरू हुए हैं। तो आप ये बात समझो ना कि आपका आईटी, टेक, हाई बीटा, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब एक साथ चलेगा, तो मे बी निफ्टी विल बी द कैच अप ट्रेड, बट इट विल डेफिनेटली डू दैट। ओके, अच्छा मैम, अब आते हैं कि एसबीआई की अर्निंग, अभी बैंक निफ्टी बात हो ही रही थी, मैं उस इशू को टच करना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले मैंने थोड़ा सा रेलवे और डिफेंस को जोड़ लिया। अभी जब हमारी निफ्टी बैंक की ट्रेजेक्टरी बहुत स्ट्रांग थी, हम सब वेट कर रहे थे कि एसबीआई क्या करेगा। एसबीआई ने एनएम्स के फ्रंट पे बहुत निराश किया बाजार को, और उसके बाद ऑलमोस्ट अभी अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ट्रेड करता हुआ। कैसे अप्रोच करना चाहिए नंबर्स के साथ एसबीआई को इटसेल्फ इन आइसोलेशन एन एंटायर पीएसयू बैंकिंग बास्केट, जिसमें हमने इसमें कोई राय नहीं कि मिड 22 के बाद कैनरा बैंक, बीओबी, सब में बड़ा एक वाइल्ड स्विंग देखा था। आपका व्यू क्या कहता है इस वक्त? तो रिजल्ट तो आई मीन उसमें कोई दो बात नहीं है कि रिलेटिव टू जो प्राइवेट बैंक्स ने किया है, आई थिंक इस बार अगर मेरे को पेकिंग ऑर्डर देना होता तो आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट सबसे अच्छे थे, एंड एचडीएफसी के गिवन मर्जर है, आई वुड से इट वाज डिसेंटली गुड। निम्स का जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सिर्फ एक पीएसयू पे नहीं, वो तो प्राइवेट बैंक्स पे भी हो रहा है, बट हम जो क्रेडिट ग्रोथ देख रहे हैं, और क्रेडिट ग्रोथ के साथ ऑब्वियसली डेलिंक्वेंसीज जो हम मेनली देखते हैं, वो मेन चीज है जहाँ पे एसबीआई ने रियली डिसअपॉइंट किया है। तो आई थिंक वो कॉम्बिनेशन ऑफ ग्रोथ प्लस निम्स प्लस डेलिंक्वेंसीज में आई वुड पुट इट इन द लास्ट पेकिंग ऑर्डर। तो अगर मेरे पास चॉइस है इस समय, मुझे एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक या इस दाम पे मिल रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली एसबीआई को इस समय हाथ नहीं लगाऊंगी। तो आई वुड स्टे अवे फ्रॉम दैट। आई थिंक इट मेक्स मोर सेंस टू बी इन दीज प्राइवेट बैंक्स व्हिच हैवंट मूव्ड रादर देन दिस। बीओबी के भी नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे, बट रिलेटिवली स्पीकिंग आई थिंक I was expecting after seeing the SBI result कि जो हम देखते हैं कि flows move out from one bank to another, वो हमेशा देखते हैं जिसका खराब रिजल्ट होता है तो जिसका अच्छा रिजल्ट होता है, तो वो दिख रहा है इस समय स्क्रीन के ऊपर कि लोग वहां से निकल रहे हैं, and you would probably see it for some time. So they'll have to probably post 1 or 2 quarters of much better results for the confidence to come back into those stocks. अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये जो न्यू एज स्टॉक्स हैं अनु, शायद चाहे जोमेटो हो या फिर पीबी फिनटेक हो, पेटीएम हो, इनमें से कोई स्पेस आपने ट्रैक की हो? सो आई थिंक जहां से ये चले थे वहां से तो काफी हाई है। आई मीन वी हैव पीबी फिनटेक इन सम ऑफ आवर क्लाइंट पोर्टफोलियोज, वी बीन पॉजिटिव ऑन इट। आई मीन वी प्लेड इंश्योरेंस थ्रू दैट इंस्टेड ऑफ प्लेइंग थ्रू एसबीआई लाइफ और दिस, बट इस लेवल के ऊपर इट वाज यहाँ तक ये रैली चल गई है। अब यहाँ से चलने के लिए
आप दो चीज देखिए, एक तो या तो नैस्डैक को बहुत अच्छी तरीके से दौड़ना चाहिए, तो दीज गाइज आर अ प्रॉक्सी टू नैस्डैक, एंड जब गिरता है नैस्डैक ये भी बेचारे उस तरीके से ही गिरते हैं, तो जब वहां पे इट इज पार्टी टाइम, तो आई थिंक दीज विल आल्सो बेनिफिट। बट गिवन कि जोमेटो आपका कहाँ से कहाँ डबल हो चुका है, आपका पेटीएम भी ओके, द रिजल्ट्स हैव बीन डिसेंट, तो आई थिंक यहाँ पे लेने में तो डर लगेगा, बट किसी के पास है तो स्टॉप लॉस रख के और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आई थिंक दे कैन कंटिन्यू विद इट, बट not a point to definitely buy these, but because I know people who bought Zomato at 45, 46, अब इस लेवल पे तो it doesn't make sense। अनु बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बात करने के लिए हमारे साथ।